Stocks Fast News. Let's start without time pass in an easy way. आज हम जानने वाले हैं एफआई क्यों अचानक बिकवाली करते हैं। क्या वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो कि एफआई को सेल और बाइंग करने से पहले मजबूर कर देती है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह आप ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं, मार्केट हरा दिख रहा है और सब कुछ शांत है, लेकिन एकदम से बूम होता है और 400 पॉइंट तक मार्केट गिर जाता है। आपके स्टॉक्स लाल हो जाते हैं और न्यूज में एक ही लाइन चलती है, एफआई ने की फिर से बिकवाली। लेकिन सवाल ये है, एफआई अचानक क्यों बेचते हैं? क्या वो गुस्सा हो जाते हैं, क्या वो घबरा जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई हिडन फॉर्मूला है? आज हम खोलने वाले हैं वो राज, जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो एफआई को हफ्तों पहले बता देती है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद एफआई बेचने से पहले आपको पता चल जाएगा कि एफआई बाइंग करने वाले हैं या फिर सेलिंग करने वाले हैं। चैप्टर 1। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन है एफआई। एफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई साधारण निवेशक नहीं होते। ये होते हैं दुनिया के सबसे बड़े बैंक और फंड। ब्लैक रॉक, वेनगार्ड, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन स्लेज, जो अरबों और खरबों रुपए इंडिया में और इंडिया के जैसे कई कंट्रियों में लगाते हैं। और जैसे कि 2021 में एफआई ने 2.74 लाख करोड़ की बाइंग की टॉक्स की, और 2022 में एफआई ने 1.21 लाख करोड़ के स्टॉक सेल कर दिए थे। लेकिन उनका पैसा ऐसा ही नहीं घूमता, और उनका एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला चलता है 4 चीजों पर। पहला चीज है करेंसी, यानी कि डॉलर का भाव ऊंचा होना और रुपीस का भाव नीचा होना। और दूसरा है बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड के ब्याज दर ऊपर नीचे होते हैं। और तीसरा है हेजिंग कॉस्ट, एंड चौथा है ग्लोबल रिस्क स्कोर। अब हम जानने वाले हैं हिडन फॉर्मूलाज की एफआई क्यों सेल और बाइंग करती है। एफआई जब इंडिया में पैसा लगाते हैं या हटाते हैं तो फिर वो 3 संकेत देखते हैं। सिग्नल नंबर 1, डॉलर वीएस रुपी। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है तो एफआई कहते हैं निकालो पैसा इंडिया से। और सिग्नल नंबर 2, यूएस बॉन्ड यील्ड। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए तो एफआई कहते हैं रिस्क क्यों लेना, सेफ रिटर्न ले लेते हैं। सिग्नल नंबर 3, हेजिंग कॉस्ट। अगर हेजिंग महंगी हो जाए तो एफआई अपना एक्सपोज कम कर देते हैं। और 3 संकेत लाल हो, एफआई अचानक बेचते हैं। अगर उन 3 सिग्नल में से सबसे पहले हम जानते हैं तो फिर करेंसी स्टोरी, यानी कि एफआई इंडिया में जब स्टॉक्स बाइंग करती है तब वो पैसा डालते हैं इंडियन रुपीज में, और जब वो स्टॉक्स को सेल करती है तो फिर उसको प्रॉफिट मिलता है डॉलर में। अगर इसको हम समझते हैं 2 एग्जांपल से, तो फिर 2013 में रुपया 55 से गिरकर 68 तक हो गया, तो फिर एफआई ने सिर्फ 60 दिनों में ही 44,000 करोड़ रुपए का स्टॉक्स बेच दिया। सिंपल स्टोरी है, मान लो आप 10,000 का मोबाइल खरीद कर दुबई बेचने जा रहे हो। रास्ते में रुपया कमजोर हो जाता है, अब वही मोबाइल आपको 8,700 में पड़ रहा है। यानी कि जो मोबाइल 10,000 रुपया का खरीद कर आप 12,000 या 13,000 पे बेचने वाले थे, अब वही मोबाइल इंडिया में 8,700 रुपये में मिल रहा है। तो फिर आपको बेचना पड़ेगा 10,000, या फिर उतना ही रुपया आपको मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? एफआई भी यही प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जब भी रुपया कमजोर होता है तभी एफआई सेलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम दूसरे संकेत की बात करें तो फिर वो है बॉन्ड यील्ड स्टोरी। एफआई हमेशा कंपेयर करते हैं इंडियन स्टॉक रिटर्न्स वीएस बॉन्ड यील्ड रिटर्न्स। बॉन्ड यील्ड का मतलब बिना रिस्क का पैसा। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए तो फिर एफआई इंडिया छोड़कर यूएस में पैसा लगा देते हैं। इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। 2020 में यील्ड 0.7% था, तब एफआई ने 1.70 लाख करोड़ की खरीदारी की थी इंडियन मार्केट में। 2022 में यील्ड 4% था, तब एफआई ने 1.21 लाख करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए थे इंडिया से। सिंपल स्टोरी है, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में आपके चाचा बोले 1 लाख रुपया आप मुझे दो, मैं आपको 10% प्रॉफिट कमा कर दूंगा, यानी कि रिस्क ज्यादा है। लेकिन ऑप्शन बी में सरकार बोले कि 1 लाख रुपया तुम मुझे दो तो फिर मैं आपको 4% प्रॉफिट फिक्स आपको कमा कर दूंगा। कौन सा आप चुनेंगे? इसमें एफआई हमेशा ऑप्शन बी ही चुनता है। अगर हम तीसरे फॉर्मूला की बात करते हैं तो फिर वो है हेजिंग स्टोरी। एफआई हमेशा फ्यूचर एंड ऑप्शन से हेज करते हैं, यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड डॉलर डेरिवेटिव्स। अगर हेजिंग कॉस्ट बढ़ जाए तो फिर एफआई अपनी पोजीशंस कम कर देते हैं। अगर इसको हम एक उदाहरण के साथ समझे तो फिर निफ्टी अक्टूबर 2023 में 20,200 से अंक से घटकर 8,800 के अंक तक पहुंच गया, और डॉलर बढ़ गया और इंडियन रुपीस घट गया और हेजिंग कॉस्ट भी बढ़ गया। तो फिर एफआई ने 27,000 करोड़ बेच दिए थे।
हेजिंग कॉस्ट इज इक्वल टू इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस अगर महंगी हो जाए तो लोग कवरेज कम खरीदेंगे। अगर हम तीनों सिग्नल्स की बात करें तो फिर आपको मार्च 2020 की कहानी याद होनी ही चाहिए। यूएस शेयर्स जब 0.5% थी फिर भी एफआई ने भारी सेलिंग की थी। क्यों? तो फिर इंडियन रुपीज 71 रुपीज से गिरकर 76 रुपीज तक चले गए और करेंसी वोलेटिलिटी हाई हो गई, यानी कि हेजिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। एफआई ने सिर्फ 31 दिनों में ही 61,993 करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए इंडिया से। तीनों सिग्नल्स अगर रेड है तो फिर फुल एग्जिट वेव, यानी कि एफआई तुरंत ही सेलिंग कर देता है। अभी हमने एफआई ने तो बात कर ली कि एफआई क्यों सेलिंग करते हैं। इसका इम्पैक्ट अगर स्मॉल इन्वेस्टर में देखा जाए तो फिर मार्केट तेजी से गिरता है और मिड कैप क्रैश हो जाता है और रिटेलर पैनिक हो जाता है। स्टॉक लॉस हिट हो जाते हैं और रिटेल बॉटम पर बेचता है और रिटेल इन्वेस्टर बॉटम पे बेचता है, यानी कि सबसे नीचे स्तरों पर बेचता है और एफआई बॉटम पर ही खरीदना चालू कर देते हैं। एफआई को डर पसंद है और रिटेलर्स को डर से भागते हैं। अब हम बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको 3 चीजें देखनी चाहिए। रुपीस चेक करें, यानी कि 81, 83 और 84 जाए तो फिर आप सावधान हो जाए। और दूसरी चीज यूएस यील्ड चेक करें। अगर यूएस बॉन्ड की यील्ड अगर 4.5% से ऊपर जाए तो फिर एफआई इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल देते हैं और फिर यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरी चीज आपको चेक करनी चाहिए वो है हेजिंग डेटा। एफआई इंडेक्स फ्यूचर में भारी शॉर्ट्स देखो। अगर हम रूल्स की बात करें तो फिर 2 सिग्नल्स अगर रेड हो तो फिर करेक्शन आ सकती है और 2 सिग्नल्स अगर ग्रीन हो तो फिर एफआई बाइंग शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें।